नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि हम गीता के श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों का क्रमशः वर्णन कर रहे हैं, उनके सार को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 5वां अध्याय हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका जो टॉपिक है वो है श्रीमद् भगवत गीता के कर्म संन्यास योग का सार क्या है। कर्म योग संन्यास जो हमारा अध्याय है उसमें किस प्रकार की बातें की गई हैं, उसका एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से कर्म योग व कर्म संन्यास की बात की गई है। दो अलग अलग टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, कर्म योग और कर्म संन्यास। बहुत सारा डिफरेंस नहीं है इनमें, सिमिलरिटी बहुत सारी है, और किस प्रकार से कर्म संन्यास कर्म योग की ही आपूर्ति करता है, को पूर्ण करने का काम करता है, इसका पता भी आपको आगे आने वाले जो इसके श्लोक हैं उनमें चलेगा। इसमें मुख्य कुल 29 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में कर्मयोग व सांख्य योग को एक ही प्रकार का योग बताया है। जब अर्जुन पूछते हैं कि कर्मयोग व संन्यास योग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों ही मार्ग अपने अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनमें से एक की ही बात की जाए तो निश्चित रूप से कर्मयोग ही श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि संन्यास योग को प्राप्त करने के लिए भी कर्मयोग का आश्रय लेना पड़ता है। बिना कर्मयोग के संन्यास योग को नहीं साधा जा सकता। इस बात का सीधा सा अर्थ हम इस प्रकार ले सकते हैं कि कर्म संन्यास है जब हम राग द्वेष का त्याग कर देते हैं, कामनाओं जो हमारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनका त्याग कर देते हैं। लेकिन तब भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म जो है वो कभी आप एक पल के लिए भी, क्षण के लिए भी, किंचित मात्र क्षण के लिए भी आप कर्म से दूर नहीं हो सकते। इसलिए कर्म संन्यास के बाद भी कर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कर्म जो योग है वो सबसे श्रेष्ठ योग कहा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पर कर्म योग के विषय में बताया गया है कि सही रूप से कर्म योग वह होता है जिसमें कर्ता में कर्तापन का भाव ही समाप्त हो जाए। अर्थात व्यक्ति जब कर्म को योग युक्त होकर के करता है तो उसके कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म को अकर्म कहते हैं। सामान्यतः हम देखें तो अकर्म का मतलब ये सोचेंगे कि कोई भी काम ना करना, जबकि गीता कर्मयोग का ग्रंथ है, उसमें कभी भी इस प्रकार के भाव नहीं हो सकते कि किसी भी प्रकार का कर्म न करना। अकर्म का मतलब है कर्तापन के भाव से विमुक्त होकर के, अहम भाव से विमुक्त होकर के, मैं के भाव से मुक्त होकर के कोई काम करना, वो अकर्म है। किसी चीज का श्रेय न लेकर के उसको निमित्त मात्र अपने आप को समझते हुए कर्म को करते रहना ही अकर्म है। बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी कामना के और बिना किसी श्रेय के आप जो कर्म कर रहे हैं वो अकर्म है। इसमें कर्ता कर्म के बंधन में उसी प्रकार से अलिप्त रहता है जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार ये कर्म की बात कही गई है। इसके अलावा मुक्त आत्मा के लक्षणों को बताते हुए कहा कि जिस प्रकार जिस भी मनुष्य की बुद्धि संशय रहित हो गई है, जो पूरी तरह से संयमित तो हो चुका है, जिसका राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं, जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जो निरंतर परमात्मा का ध्यान करता है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। इसके बाद हम इनके एक एक श्लोक का वर्णन आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन की जिज्ञासा है, अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करते हैं, अपने सवालों को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो कहा अर्जुन उवाच है, अर्जुन बोला, कृष्ण हे कृष्ण, कर्मणः कर्मों का संन्यासम त्याग करना, पुनर्योगम च और उसके बाद फिर योग का संशयी उपदेश करते हो, एतयो इन दोनों में से यत जो भी श्रेय अधिक कल्याणकारी हो, ततः एकम उनमें से एक को सुनिश्चितम निश्चय करके मुझे ब्रूहि बताओ। तो यहाँ स्पष्ट बात कही। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहता है कि हे कृष्ण, आप कभी तो कर्म संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं और कभी आप कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों माने कर्म संन्यास व कर्म योग में से जो सबसे अच्छा व श्रेष्ठ हो उसका निश्चय करके मुझे बता दीजिए। आप इनमें से निर्णय कर लीजिए कि कर्म संन्यास अच्छा है या कर्म योग अच्छा है, और उनमें से जो अच्छा हो वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसका पालन कर सकूं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग की श्रेष्ठता को बताते हुए कहा, श्री भगवान वाच है, भगवान श्री कृष्ण बोले, संन्यास है संन्यास कर्म योगश्च और कर्म योग उभो माने दोनों ही निश्रेय करो मोक्ष प्रदान करने वाली परंपराएं हैं। तू तयो लेकिन उनमें से तयोस्तु कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास अर्थात कर्म त्याग से कर्म योग है, कर्म योग विशिष्यते अधिक श्रेष्ठ है। माने
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निसंदेह है, निश्चित रूप से कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही बहुत अत्यंत श्रेष्ठ साधनाएं हैं या श्रेष्ठ परंपराएं हैं या एक योग साधना के मार्ग हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों से ही मुक्ति प्रदान होता है, दोनों से ही मुक्ति प्राप्त करता है कोई साधक। परंतु इन दोनों ही मार्गों अथवा साधनाओं में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ या विशिष्ट होता है। तो माने दोनों का पालन करोगे तो दोनों से ही मुक्ति प्राप्त होगी। माने कोई साधक यदि कर्म संन्यास की पालना करता है या कर्मयोग की पालना करता है, उनका अनुपालन करता है, तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ कहें तो दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। इसको हम एक सामान्य उदाहरण के साथ भी समझ सकते हैं कि जब आप कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आपको किसी भी एक स्थान पे जाना है, अपने घर से कोई डेस्टिनेशन है आपका, और उस डेस्टिनेशन पे जाने के 2-3 मार्ग हो सकते हैं। एक हो सकता है कि अप्रोच रोडों से होकर के जा रहा हो, एक होगा जो हाईवे से होकर के जा रहा है, एक होगा कि जो सुपर एक्सप्रेस वे से होकर जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप जो एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, हाईवे से जाएंगे तो उससे ज़्यादा समय लगेगा, अप्रोच रोड से जाएंगे उससे भी ज़्यादा समय लगेगा। तो लेकिन पहुंचोगे आप निश्चित रूप से अपने डेस्टिनेशन पे ही, लेकिन समय ज़्यादा लग सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाईवे पे कोई भी लिंक रोड उससे कनेक्ट हो सकता है, परंतु एक्सप्रेस वे क्या होता है जिससे कोई हाईवे कोई लिंक रोड कनेक्ट नहीं होता है, और जिसको उससे उतरना है तो उसके लिए अलग से एक लाइन चली जाती है, और जो मेन हाईवे होता है वो निरंतर चलता रहता है। तो एक्सप्रेस वे अलग चीज़ है, हाईवे अलग चीज़ है, और जो अप्रोच रोड है उस पर कोई भी लोकल व्हीकल भी आ सकता है, छोटे छोटे बैल या दूसरी बात हम कहें कि जो पशु हैं वो भी आपके आ सकते हैं। हाईवे पे उनकी संभावना कम रहती है और एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल ही न्यून होती है, वो नहीं होते। तो हम कहें कि आपको एक डेस्टिनेशन जाना, मान लीजिए आपको मुजफ्फरनगर से या मेरठ से आपको दिल्ली आना है, तो हम क्या करेंगे, या हिसार से आपको दिल्ली जाना है, तो आप वहाँ से एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे मेरठ से, तो आप बिना किसी रोक टोक के बहुत जल्दी पहुंचेंगे, और वहां से हाईवे होते हुए या कोई अप्रोच रोड आप लेकर के पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो यही बात है कर्म संन्यास और कर्मयोग की। कर्म संन्यास थोड़ा सा लंबा मार्ग है, कर्मयोग बिल्कुल नज़दीक का मार्ग है। दोनों में श्रेष्ठ कहें तो कर्मयोग कहलाएगा। इसके बाद तीसरे श्लोक में कहा, महाबाहो, हे महाबाहो, अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है, यह जो न द्वेष्टि, किसी से भी द्वेष नहीं करता है, न कांक्षति, न ही किसी प्रकार की इच्छा रखता है, सह वह नित्य सन्यासी ही, सदा सन्यासी होता है। जेयम, हमें ऐसा जानना चाहिए ही, क्योंकि निर्द्वंद्वो, द्वंद्वों से रहित, सुखम, सुखपूर्वक, बंधात, बंधनों से परमुच्यते, मुक्त हो जाता है। ये क्वालिटी जिस व्यक्ति में होगी उसको सदा सन्यासी समझना चाहिए। तो आपके आसपास, आपके पास इस तरह की कोई क्वालिटी वाला व्यक्ति है, वो सन्यासी है। आप में ये क्वालिटी है, आप भी सन्यासी हैं। कौन सी क्वालिटी है पता कर लेते हैं। कहा, हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष रखता है, किसी से नफरत नहीं रखता है, और न ही किसी प्रकार की कोई कामना और इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। इस प्रकार राग व द्वेष आदि क्लेशों से मुक्त व्यक्ति के सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और वह सुखपूर्वक सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। माने जो व्यक्ति राग और द्वेष जिसके भीतर नहीं है, कामनाएं और इच्छाएं जिसकी समाप्त हो चुकी हैं, उसको हमेशा सन्यासी ही समझना चाहिए। वो एक आम गृहस्थ में रहते हुए भी, वो व्यापार में रहते हुए भी, वो कृषि में रहते हुए भी, वो राजनीति में रहते हुए भी, वो अध्यापन में रहते हुए भी सन्यासी का ही कर्तव्य निभा रहा है। माने वो अन्य कोई काम करता हुआ भी सन्यासी ही कहलाएगा, क्योंकि ना उसके अंदर राग है, ना उसके अंदर द्वेष है, ना किसी प्रकार की कामना है, ना किसी प्रकार की इच्छा वो रखता है, तो सन्यासी कहलाता है। उसके लिए कोई कपड़ों का विशेष रंग का होना आवश्यक नहीं है, या किसी प्रकार की आश्रम का होना आवश्यक नहीं है, या किसी प्रकार की स्पेशल दीक्षा का होना आवश्यक नहीं है, या किसी प्रकार के जंगलों में या वन में या पहाड़ों में रहना आवश्यक नहीं है। उसके लिए केवल और केवल उसकी राग और द्वेष से रहित होना आवश्यक है। आज कपड़े का रंग तो बदल गया, रहने का ढंग बदल गया, घर छोड़ करके आश्रम में रहने लग गए, कहीं भी रहे, लेकिन राग और द्वेष जब तक समाप्त नहीं होगा सन्यासी नहीं कहलाएगा। आजकल जितने भी सन्यासी हम मुख्य रूप से देखते हैं, जो लाल कपड़े में हम देखते हैं, कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पे आप जाते हैं, बहुत लोगों की हम दुर्दशा देखते हैं।
और वो किसी न किसी प्रकार का जीवन यापन के लिए इस प्रकार की संघर्ष कर रहे होते हैं, तो वो सन्यासी नहीं है। लेकिन उनको देख करके यदि आप सन्यासी होने का आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका आकलन गलत होगा, क्योंकि सन्यासी की वो परिभाषा नहीं है। वो केवल सन्यासियों के कपड़े पहने हुए कुछ व्यक्ति हैं जिनसे आप सन्यासी होने का अंदाज लगाते हैं। इसलिए प्राय सन्यासियों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता। या हम जब भी सन्यासी की बात करते हैं तो हमारे जो चित्त है उसमें ऐसे ही चित्र उभरते हैं जैसे हम रोड पे या भिक्षा मांगते हुए किसी सन्यासी को देखते हैं। लेकिन यदि सन्यासी की वास्तविक परिभाषा आपको देखनी है, वास्तविक सन्यासियों को देखना है, तो बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो रियल में जो सन्यासी हैं। और सन्यासी का बहुत ही ऊंचा दर्जा हमारे समाज में है, क्योंकि सन्यासी वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, इन तीनों ऐषणाओं से मुक्त होता है। ना उसको पुत्र की प्राप्ति की इच्छा होती है, ना उसको धन की प्राप्ति की इच्छा होती है, और ना ही उसको लोकेषणा यानी कि वैभव और मान सम्मान की कोई कामना या इच्छा होती है। इन तीन ऐषणाओं से जो मुक्त होता है वो सन्यासी होता है। तो सन्यासी का स्थान इसलिए ही निश्चित रूप से हमारे समाज में ऊंचा है। लेकिन आजकल के जो हम सन्यासी रंग के आधार पर देखते हैं या कपड़ों के आधार पर देखते हैं, वो सन्यासी का सही रूप नहीं है। इसलिए हमें जिसके राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो क्लेशों से मुक्त हो चुका है, वही व्यक्ति सन्यासी कहलाने के लायक है। इसके बाद कहा अगले श्लोक में, बाला, बाला यानी कि अज्ञानी ही लोग, सांख्य योगो, संन्यास व कर्म योग को पृथक अलग प्रवदंती कहते हैं। पंडिता विद्वान व्यक्ति न ऐसा नहीं कहते। एकम अपि, इनमें से एक को भी सम्यक आस्थित अच्छी प्रकार से पालन करने पर उभय दोनों ही साधनाओं का फलम फल अथवा लाभ विदंते है प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ मूर्ख अथवा ज्ञानी व्यक्ति सांख्य योग व कर्मयोग को अलग अलग मानने की भूल करते हैं, लेकिन पंडित अथवा विद्वान पुरुष ऐसा नहीं मानते। उनका क्या मानना है? वो विद्वान कहते हैं कि इनमें से सांख्य योग या कर्मयोग किसी एक भी साधना का यदि आपने पालन किया तो दोनों साधनाओं का फल आपको प्राप्त होगा। और दोनों साधनाओं का फल क्या है? निश्चित रूप से समाधि है। समाधि यानी कि मोक्ष है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों साधनाएं हैं। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही का लक्ष्य एक है, साधनाएं अलग अलग कही जा सकती हैं। लेकिन इनको अलग अलग मानने का मतलब तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं कि सांख्य योग और कर्म योग की का अनुपालन एक ही प्रकार से है। यहाँ मतलब इनकी जो लक्ष्य है, इनका जो फल है, वो दोनों का एक ही है, ये कहा है यहाँ पे। इसके बाद 5वें श्लोक में कहा, सांख्य योग की साधना करने वालों के द्वारा यत स्थानम, जो स्थान प्राप्त होता है, योग है, अपि कर्म योगियों को भी तत् वही गम्यते प्राप्त होता है। यह जो लोग सांख्य और संन्यास को योगम च और कर्म योग को एकम एक ही पश्यति यानी कि देखते अथवा मानते हैं, सह वही पश्यति वास्तविकता को देखते अथवा जानते हैं। तो यहाँ कहा सांख्य योग की साधना करने वाला साधक जिस स्थान अथवा परम पद को प्राप्त करता है, यहाँ कहा कि सांख्य योग की साधना करने वाला जिस फल की प्राप्ति करता है, तो आगे कहा कर्म योग की साधना करने वाला साधक भी उसी स्थान को प्राप्त करता है अथवा परम पद को। परम पद क्या है? मुक्ति यानी कि निर्वाण जिसको हम कहते हैं, मोक्ष जिसको कहते हैं, वो परम पद उसको कहा है। और सांख्य योग की साधना करने वाला भी परम पद को प्राप्त होता है और कर्म योग की साधना करने वाला भी परम पद को ही प्राप्त होता है। इसलिए सांख्य योग व कर्म योग दोनों को ही एक रूप में देखने अथवा मानने वाला साधक ही वास्तविक अथवा सच्चा साधक होता है। सांख्य योग और कर्मयोग साधनाएं अलग अलग हैं, साधना की पद्धति अलग अलग है। जैसे क्रिया योग, हम अष्टांग योग की बात करें, हठ योग की बात करें, दोनों की में डिफरेंस है, बट दोनों का लक्ष्य क्या है? मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ यही कहा गया कि दोनों का जो फल है, जो दोनों का जो परिणाम है, वो एक ही है, परम पद की प्राप्ति। इसके बाद 6ठे श्लोक में कहा, महाबाहो, हे महाबाहो, अयोगतः योग से रहित संन्यासतो दुखम आपतुम, दुखों को प्राप्त करने का कारण है। योग युक्तो मुनि, जो योग से युक्त मुनि, न चीरेण, बिना किसी देरी के शीघ्रता से ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये कहा, हे महाबाहो अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है।
जबकि कर्मयोग से युक्त मुनि बिना किसी विलंब की शीघ्रता से ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा यानी कि परमात्मा को, यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यहाँ कहा कि कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त करना कठिन है। संन्यास है अपने आसक्ति का त्याग कर दिया, राग द्वेष से मुक्ति हो गई, द्वंद्वों में आपने अपने आप को सम कर लिया। बट इसके बाद कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कर्म का त्याग तो नहीं कर सकते। तो संन्यास का मतलब है कर्तापन के भाव से विमुक्त हो गए। और लेकिन कर्म योग यानी कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, योग मार्ग में अग्रसर तो आपको होना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि संन्यास योग ठीक है, बट कर्म योग के बिना तो अधूरा है। तो इसलिए जैसे कहा ना कि हठ योग और राजयोग की जो बात कही गई है कि हठ योग की साधना के बिना राजयोग पूरा नहीं होता, राजयोग के बिना हठ योग की साधना अधूरी। मतलब राजयोग की प्राप्ति तक हमें हठ योग की पालना करनी है। माने हठ योग एक मार्ग है जिससे राजयोग प्राप्त होता है। तो कर्मयोग एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब कर्मों में अलिप्तता को बताया गया है कि कर्मों से किस प्रकार से अलिप्त हम रह सकते हैं। इसमें कहा है योग युक्त हो, योग से युक्त विशुद्धात्मा, विशुद्ध अंतःकरण वाले, विजितात्मा, जिन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण कर लिया है, जितेंद्रिय है, जिनकी इंद्रियां पूरी तरह से उनके वश में है, सर्वभूतात्मना, भूतात्मा, जो सभी प्राणियों को अपने ही समान समझता है, कुर्वन्नपि, वह कर्म करते हुए भी न लिप्यते, उनमें लिप्त नहीं होता। तो कौन व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता? जो कर्मयोगी योग युक्त हो गया है, जिसका अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त शुद्ध हो गया है, जिसने अपने शरीर को संयमित कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है, और जो संपूर्ण प्राणियों को अपने आत्म रूप अर्थात अपने आत्मा के समान ही दूसरों को समझने लगता है, ऐसा कर्मयोगी सभी कर्म करते हुए भी कर्मों से अलिप्त अथवा कर्म बंधन से मुक्त रहता है। उसको कर्म बंधन नहीं सताते या कर्म बंधन में वो नहीं फंसता है। 8वें और 9वें श्लोक में कहा युक्त हो, योग से युक्त, तत्ववित, तत्ववित का अर्थ होता तत्व ज्ञानी पुरुष, यानी कि जो सब कुछ जानता है। पश्यन, देखते हुए, श्रवण, सुनते हुए, स्पर्शन, स्पर्श करते हुए, जिघ्रन, सूंघते हुए, अश्रन, भोजन ग्रहण करते हुए, गच्छन, चलते हुए, श्वसन, श्वास लेते हुए, परलपन, बोलते हुए, विसर्जन, मलमूत्र का त्याग करते हुए, ग्रहण, ग्रहण करते हुए या लेते हुए, उन्मिशन, आंख खोलते व निमिषन्नपि, बंद करते हुए, इंद्रियाणि, इंद्रियां, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों के साथ, वर्तंत, अपना कार्य कर रही हैं, इति धारयन, इस प्रकार की धारणा रखते हुए, किंचित एवं, कुछ भी न करोमि, नहीं कर रहा हूं, इति मन्यते, ऐसा मानना चाहिए। तो कैसा मानना चाहिए? यहां कहा योग युक्त पुरुष को कुछ भी देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन ग्रहण करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए, बोलते हुए, मलमूत्र का त्याग करते हुए, लेते हुए, आंख खोलते व बंद करते हुए, इसी बात की धारणा अथवा विचार करना चाहिए कि सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, मैं अर्थात आत्मा इन सभी कार्यों से बिल्कुल भिन्न अथवा अलग हूं। जब हम बोलते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, आंखों को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। आत्मा इन इंद्रियों से अलग है। आत्मा जो भोजन ग्रहण कर रहा है, शरीर उससे अलग है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, इस बात की धारणा हमें बना लेनी चाहिए कि ये जो सारे कार्य हो रहे हैं, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो शरीर है उससे हो रहे हैं। मैं चूंकि जो आत्मा हूँ, आत्मा निर्विकार है, आत्मा किसी प्रकार से शरीर के संग नहीं है, शरीर के अंदर जरूर है बट इससे अलिप्त है, और वो ये काम नहीं कर रही है, आत्मा ये काम नहीं करता है। तो आत्मा इन सब से बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। योग युक्त पुरुष को ऐसा सोचना चाहिए जो योग में युक्त है, यानी कि योग में लगा हुआ है। इसके अलावा आगे 10वें श्लोक में कहा है यह जो ब्रह्म में कर्मणि, अपने कर्मों का अधाय समर्पित करके, संगम, कर्मों से असक्ति का तक्त्वा त्याग करके, करोति, कर्मों को करता है, सह, वह,
अभ्भसा जल में, पदपत्र में, पदपत्र यानी कि कमल पत्ते के समान, पापेन पाप में, न लिप्यते लिप्त नहीं होता है। बड़ा अच्छा उदाहरण के साथ समझाया कि जो व्यक्ति आसक्ति का त्याग करके अपने सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित करता है वह पापों से उसी प्रकार से अलिप्त या अलग रहता है जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी के साथ रहकर भी उससे अलग रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। कमल का पत्ता देखा होगा आपने, पौधा देखा होगा, वो पैदा पानी में होता है, पनपता पानी में है, बड़ा पानी में होता है, फूल भी पानी में उसका आता है, परंतु उसके जो पत्ते होते हैं पानी के सदा ऊपर रहते हैं। तो पानी के साथ रहते हुए भी उससे अलग है वो, मतलब पानी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता, पानी उनके ऊपर नहीं जाता, वो पानी से सदा ऊपर रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति आसक्ति का त्याग कर देता है और उसके बाद सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित करता है वह पापों से उसी प्रकार से अलग हो जाता है जिस प्रकार से कमल के पत्ते पानी से अलग रहते हैं। काम करेगा, वहीं रहेगा, सबके साथ व्यवहार करेगा, परंतु वो योग युक्त है, यानी कि आसक्ति से रहित व्यक्ति है। ये उसके लक्षण कहे हैं। अब 11वें श्लोक में क्या कहा? योगिन है, योगी लोग आत्मशुद्ध है, अपने अंतःकरण की शुद्धि हेतु संग आसक्ति का त्यक्त्वा त्याग करके केवल है, केवल कायन अपने शरीर द्वारा, मनसा मन द्वारा, बुद्धया बुद्धि द्वारा, इंद्रियों द्वारा भी कर्म कुर्वन्ति कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके, जो कर्म योगी होते हैं कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके केवल शरीर मन बुद्धि व इंद्रियों से भी आत्मशुद्धि के लिए ही काम करते हैं। वो आत्मशुद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके लिए शरीर से काम करना आवश्यक है, मन से काम करना आवश्यक है, बुद्धि से काम करना आवश्यक है, इंद्रियों से काम करना आवश्यक है, क्योंकि ये टूल्स हैं सभी। इन टूल्स के बिना कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी कर्म की फल की आसक्ति का जब त्याग कर देता है और वो केवल मन बुद्धि इंद्रियों से आत्मशुद्धि के लिए ही काम करता है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। अब 12वां श्लोक देखते हैं। युक्त है, योग से युक्त पुरुष कर्म फलम, कर्म के फल को त्यक्त्वा त्याग कर, नष्ट किम परम शांति को आपनोति प्राप्त करता है। अयुक्त है, जो व्यक्ति योग से युक्त नहीं है, काम कारण वह अपनी कामनाओं द्वारा फलों में सक्त हो आसक्ति रखकर निबद्धते बंधन को ही प्राप्त होता है। अब कौन व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता है? जो व्यक्ति योग युक्त हो गया है वह कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति योग युक्त नहीं है उसका क्या होगा? अर्थात जो कर्म फल की आसक्ति से युक्त होकर कर्म करता है वह सदा कर्म बंधन में ही बंधा रहता है। 2 प्रकार की बातें विशेष रूप से हमें गीता में पता चलती हैं कि जो योग युक्त हो गया, और योग युक्त का मतलब है जिसने अपने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग कर दिया, राग द्वेष जिसके छूट गए हैं, उसको क्या प्राप्त होती है? परम शांति की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति योग युक्त नहीं हुआ, माने कर्म फल को आसक्ति के साथ कर रहा है कि मुझे ये प्राप्त हो इसके लिए मैं काम करूं, और आसक्ति उसके भीतर होती है और कर्म को किसी फल की इच्छा से ही वो व्यक्ति करता है, तो माने वो कर्म बंधन में बंधा रहता है। उसको उसके फल मिलता है, फल से आशयन के संस्कार पैदा होते हैं और वो संस्कार उसको जीवन मरण के बंधन में बांधे रखते हैं। जबकि जो योग युक्त हो गया है वो जब अकर्तापन के भाव से कर्म करता है तो उसको किसी प्रकार का फल नहीं मिलता, यानी कि जो उसके क्रियमान कर्म है वो समाप्त हो गए। अब जिसके क्रियमान कर्म समाप्त हो गए न उसको फल तो मिलना नहीं है, ना उसको उसके जो आपके प्रारब्ध उसका तैयार होना है, प्रारब्ध तो उसको भोगना है, संचित कर्म उसके समाप्त हो जाएंगे। जब संचित नहीं होंगे तो प्रारब्ध कहाँ से होगा, और प्रारब्ध नहीं होगा तो भोग कहाँ से भोगेगा, और भोग नहीं भोगने तो शरीर किस लिए आएगा। इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। और जो व्यक्ति आसक्ति से बंधा रहता है वो कर्म बंधन में फंसा रहता है, जीवन मरण के बंधन में फंसा रहता है, जीवन मरण के चक्कर में। तो इस प्रकार हमने इन श्लोकों की व्याख्या की। आशा करते हैं आपको व्याख्यान पसंद आएगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करके योग युक्त होने का प्रयास करेंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।